नॉट लगता है प्लूरल के साथ। ठीक है, ठीक है। जब भी प्लूरल रहेगा तो ये लग जाएगा डू नॉट, और डज नॉट लगेगा सिंगुलर के साथ। ठीक है, तो तुम घर नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो होम। ऐसे ही यदि यहां पे रहता तुम आम नहीं खाते हो, इसका हो जाएगा यू डू नॉट ईट मैंगो। यहां डज नॉट की जगह क्या हो जाएगा, डू नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इतना कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम चलते हैं इसी का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। हाँ दोस्तों, हमने क्या देखा था, अभी हमने निगेटिव सेंटेंस देख लिया हमने। अब हम देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसी का यदि हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो ये हो जाएगा, क्या वह आम खाता है, क्या वह आम खाता है। इसका हो जाएगा डज ही ईट मैंगो, डज ही ईट मैंगो। ऐसे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डज यहाँ पे वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इसको हम रूल इसका बना सकते हैं। यहाँ पे इसको हम सब्जेक्ट लिख सकते हैं, डज डज से शुरू होगा, फिर यहाँ सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। फिर यदि यही सेंटेंस प्लूरल में होगा तो क्या होगा, क्या मैं घर जाता हूं। ये क्या पे यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इस सेंटेंस को मैंने क्यों लिया है, क्यों, यहाँ पे मैं एक प्लूरल एक सिंगुलर सेंटेंस से ले लिया और यहाँ पे मैं एक प्लूरल सेंटेंस से ले लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा डू आई गो होम। क्या हो जाएगा, सिंगुलर के साथ डज लगता है तो डज पहले आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, और यहाँ पे डू पहले आ जाएगा उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, डू आई गो होम। ऐसे ही एक सेंटेंस बनता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में रहता है, जैसे वह आम कैसे खाता है, या वह आम कहाँ खाता है, वह आम क्यों खाता है। तो इस तरह की जो भी सेंटेंस आएंगे, जैसे वह आम कैसे खाता है, तो कैसे की इंग्लिश जो होगी, कैसे की जो इंग्लिश होगी, हम पहले उसको ले लेंगे हाउ, उसके बाद हम लगाएंगे उसका डज उसके साथ में, हाउ डज ही ईट मैंगो, हाउ डज ही ईट मैंगो। ठीक है, वह आम कैसे खाता है। यदि यहाँ पे रहता वह आम कहाँ खाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर डज ही ईट मैंगो। ठीक है, ऐसे ही यदि इसका प्लूरल यदि हम बनाते हैं, प्लूरल का रहेगा तो वहां पे डू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या, मैं घर जाता हूं, मैं घर कैसे जाता हूं, तो इसका क्या होगा, आप सोच के बताइए, वह मैं घर कैसे जाता हूं, इसका हो जाएगा हाउ डू आई गो होम। क्या हो जाएगा, पहले हाउ हो जाएगा उसके बाद डू आई गो होम। ठीक है, तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हम चलेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव, जो बहुत ही आसान है। इंट्रोगेटिव निगेटिव अभी समझने के लिए हम आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो हमने अभी देखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने अभी पढ़ लिया, तो आगे उसके आगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या हो जाता है, उसी सेंटेंस का हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाते हैं। जैसे था कि क्या तुम आम खाते हो, तो इसका हो जाएगा क्या तुम आम नहीं खाते हो। जैसे था वह क्या वह आम खाता है, तो इसका हो जाएगा क्या वह आम नहीं खाता है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, क्या वह आम नहीं खाता है, इसका हो जाएगा डज ही नॉट ईट मैंगो। क्या होगा, डज ही नॉट ईट मैंगो। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे डज ही नॉट ईट मैंगो। इसी तरह ये सिंगुलर सेंटेंस था। जब हम एक प्लूरल सेंटेंस लेते हैं, क्या तुम आम नहीं खाते हो, इसका हो जाएगा डू यू नॉट ईट मैंगो, डू यू नॉट ईट मैंगो। यहाँ यू के बाद यानी कि सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको एक सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस एक ले लेना है और इसकी प्रैक्टिस करना है, इंट्रोगेटिव की प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं एक वर्ड, एक कोई भी सेंटेंस मैं पिक करता हूं,
वह स्कूल जाता है, या वह स्कूल जाता है। या फिर ले लेते हैं कि सीता डांस करती है। तो एक सेंटेंस पिक करेंगे, सीता डांस करती है। तो इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे, सीता डांस नहीं करती है। क्या सीता डांस करती है? क्या सीता डांस नहीं करती है? तो हम इसमें क्या आ जाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस उसमें आ जाएंगे। तो क्या सीता डांस नहीं करती? इसको चारों इसका प्रैक्टिस करके आएंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा कल का, ठीक है। अभी देखिए, ये जो सेंटेंस हम बनाए हैं, इसका एक और जो सेंटेंस आता है जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आता है, तुम आम क्यों नहीं खाते हो? Why do you not eat mango? Why do you not eat mango? ठीक है। जब भी प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो हम ये प्रश्नवाचक का चिन्ह हर जगह लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क हर जगह लगाते हैं। तो अभी ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने पढ़ा है। इसी तरह हम फिर प्रेजेंट को हम पढ़ते हुए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।